क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत गैप हो गया, क्या कीजिएगा, कुछ काम था, थोड़ा बिजी थे, फिर भी सोचे कि चलिए शुरू करते हैं, फिर से उसको कंटिन्यू करते हैं। जो आप दिन मिस किए हैं उसके लिए हम माफी चाहते हैं आप सबसे। आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो अगला जो टॉपिक अपना लोग का वह क्या है? वह है इंग्लिश में लिखते हैं उसको मोलरिटी लिखते हैं, और हिंदी में क्या लिखते हैं उसको? मोलरता। हिंदी में क्या बोलते हैं अपना सब? उसको मोलरता बोलते हैं। तो ये अगला टॉपिक अपना लोग का मोलरिटी या क्या बोलते हैं? मोलरता। अब ये मोलरता होता क्या है? तो मोलरता सांद्रता व्यक्त करने का एक तरीका है। मतलब आप 1 लीटर कोई अगर बिलियन लेते हैं, 1 लीटर हम क्या बोल रहे हैं? 1 लीटर आप लोग क्या लेते हैं? बिलियन। 1 लीटर बिलियन, उसमें कितना मोल उपस्थित है? कितना मोल उपस्थित है? किसका? तो भैया किसका मोल? विलेय का। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि मोलरता क्या होता है, तो आप उनको बोल दीजिएगा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। तो डिफिनेशन याद हो गया? क्या बोलेंगे बताइए? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। तो मोलरता का क्या हुआ? आपका लिख सकते हैं क्या? सबसे पहला बात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोलरता पढ़ रहे हैं। तो मोलरता को सूचित किससे किया जाता है? तो बड़ा एम से सूचित किया जाता है। ये 2 बात आप याद रखिएगा। अब तीसरा आता है सूत्र क्या होता है? तो भैया 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को हम सब क्या करते हैं? मोलरता करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है? तो सूत्र हो जाता है क्या? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। अब बट्टा में क्या आएगा? आपका बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। और वो आयतन किसमें होना चाहिए? अनिवार्य रूप से किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो जब भी हम सब निकालेंगे क्या? मोलरता निकालेंगे तो मोलरता का सूत्र क्या हुआ? विलेय के मोलों की संख्या बट्टा में क्या लिखेंगे? बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। तो इसको और आगे लेके चलते हैं। आप याद कीजिए कि मोल को किससे सूचित करते हैं? छोटी एन से सूचित करते हैं। और यहाँ पे क्या है? विलेय, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एनबी लिखेंगे। अब क्या है? बिलियन का आयतन। आयतन है, आयतन को किससे सूचित करते हैं? भी से। अब बिलियन है सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं। भी लिखेगा तो चलेगा। और यहाँ पे आयतन किसमें है? लीटर, तो भी किसमें लिख देंगे? लीटर में लिख देंगे। और आगे अगर आपको सूत्र लिखना है तो भैया ये क्या है? विलेय का मोल है। मोल का सूत्र याद है कि नहीं? ग्राम में द्रव्यमान बट्टे अनुभार। तो ग्राम में द्रव्यमान को किससे? डब्लू से। किसका द्रव्यमान? विलेय का। अब बट्टे अनुभार, तो एमडब्ल्यू, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? बी। यहाँ क्या गया? विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, अब बट्टे अनुभार आ जाएगा। और कुल के बट्टा में क्या आएगा? बिलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़िए, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बट्टे विलेय का अनुभार, और गुना में क्या आ जाएगा? बिलियन का आयतन, किसमें आ जाएगा? लीटर में। तो ये जो है सूत्र है किसका होता है? आपका मोलरता का सूत्र होता है। अब अगला बात करते हैं। कोई हमसे पूछेगा कि मोलरता का इकाई क्या होता है? तो मोलरता का इकाई निकालना बड़ी आसान है, आपको हम बता चुके हैं। देखिए मोलरता किससे सूचित करते हैं? एम से। तो एम लिख लीजिए कि भैया इसका इकाई क्या होता है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? मोल। तो ऊपर में मोल का इकाई क्या होता है? एमओएल, मोल होता है। और आयतन का इकाई क्या होता है? लीटर। नीचे में क्या लिखेगा? लीटर। अब लीटर कहाँ जाएगा? ऊपर, तो क्या आ जाएगा? मोल प्रति क्या आ जाएगा? लीटर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? मोल प्रति लीटर हो जाएगा इसका। यहाँ आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। अगला बात हमसे पूछा जाएगा कि क्या इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है? तो आप तो हीरो हैं इस सब में जवाब देने के लिए। अरे भाई इसके पास क्या है? आयतन। तो जिसके पास भी आयतन होगा उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे बताइए? क्या होगा? ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। इस तरह से आपका ये मोलरता का परिभाषा हो गया। मोलरता सूचित करते हैं बड़ी एम से। सूत्र क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। उसको हम लोग यहां तक निकाल सकते हैं। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बट्टे विलेय का अनुभार इनटू विलियन का आयतन किसमें? लीटर में आ सकते हैं। अब कोई पूछे इसका इकाई क्या होता है? तो देखिए मोल प्रति लीटर इकाई होता है। ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो हाँ, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है।
इससे आगे अब परिभाषा का बात करेंगे तो परिभाषा याद कीजिए, क्या था परिभाषा? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। इस पे क्वेश्चन आता है, आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या था पहला क्वेश्चन? क्या है आपका वो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन क्या है? 2 लीटर बिलियन में 2 मोल NaOH उपस्थित है। कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को? अप्रोच देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिएगा बाबू, लिख लीजिएगा क्या? 1 बिलियन है, बिलियन लिख लिए। इसका 2 द्विअंगी बिलियन पढ़ना है, 2 अवयव निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोला? कितना लीटर बिलियन में? 2 लीटर बिलियन में। तो भैया बिलियन कितना लीटर है? 2 लीटर है। और उसमें कौन उपस्थित है? NaOH उपस्थित है। तो आप लिख लो क्या? NaOH उपस्थित है। कितना मोल उपस्थित है? तो बोला 2 मोल उपस्थित है। इसका मोल दिया हुआ है, ये विलेय है और ये बिलियन है। तो चलिए मोलरता का सूत्र क्या होता है बताइए तो? विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। याद रखिएगा हमेशा, विलेय का मोल कितना दिया है? 2 दिया है और बिलियन का आयतन भी कितना दिया है? 2। कटकुट के कितना आएगा? 1 मोल पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। फिर से कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर में क्या लिखना है बताइए? सबसे पहले लिखना है बिलियन। क्या लिखना है? बिलियन। और 2 खींच लेना है, खींच लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या बोला? 4 लीटर बिलियन में 10 मोल HNO3 उपस्थित है। तो भैया बिलियन कितना लीटर दिया है? बिलियन दिया है कितना लीटर? 4 लीटर दिया है। और कौन दिया है? HNO3। देख लीजिए क्या दिया है? HNO3। कितना मोल दिया है? 10 मोल। तो यहां पे लिख लीजिए कितना मोल? 10 मोल। तो ये विलेय है, NB लिख देंगे यहाँ पे। अब चलिए मोलरता का परिभाषा क्या होता है बताइए? फॉर्मूला क्या होता है? तो विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। बार बार फॉर्मूला लिखना है, याद हो जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। विलेय का मोल कितना है? 10 है और बिलियन का आयतन कितना है? 4। चलिए कट्टम कुटा खेलिए। 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर काटिए, कितना आएगा? 2.5 और क्या आएगा? मोल प्रति लीटर। ये दूसरा सवाल हो गया आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब कौन सा अगला सवाल कौन सा है आपका? तो अगला सवाल आपका क्या कहता है कि 2 लीटर, फिर से छोड़िए, शुरू कीजिए ऐसे, इस प्रकार से शुरू कीजिए। आप क्या लिखे? बिलियन। क्या लिखे? बिलियन। और कितना अवयव आएगा? 2 अवयव आएगा। इतना लिख लिए। और क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्या बोला? 2 लीटर बिलियन में 80 ग्राम NaOH उपस्थित है। अरे यार 2 लीटर बिलियन में 80 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो बिलियन कितना लीटर देख लिया? देखिए कितना लीटर दिया? 2 लीटर दे दिया। और आपका कौन दिया है? NaOH। NaOH कितना ग्राम दिया बताइए तो? 80 ग्राम दे दिया है। 80 ग्राम दे दिया आपका NaOH। 2 लीटर बिलियन में 80 ग्राम क्या दिया हुआ है? NaOH दिया हुआ है। लेकिन अगर हमको निकालने के लिए मोलरता बोलेगा तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या अब बटे बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। अरे यार बिलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, यहाँ कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब हमको क्या चाहिए? विलेय के मोलों की संख्या चाहिए, तो मोल निकाल लीजिए। ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोल का सूत्र क्या होता है? ग्राम में द्रव्यमान बटे अनुभार। ओ हम लोग को अनुभार निकालना पड़ेगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो ये विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है, अनुभार निकालेंगे। सोडियम कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1। कुल मिला कितना आएगा? 40। और इकाई क्या होता है इसका? ग्राम प्रति मोल। मोल निकल गया। मोल निकला नहीं, ये ग्राम में द्रव्यमान अनुभार आया है। चलिए ना मोल निकालते हैं। ग्राम में द्रव्यमान बटे अनुभार। अरे भैया 80 बटे कितना? 40। कितना मोल आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। मोल निकल गया, यहां रख दीजिए। रखे, 2/2 कट गया। कितना आंसर आ जाएगा? 1 मोल पर लीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से वही कहानी चलेगा। आप हमसे पूछेगा तो हम तो वही एक तरीका पुराना घिसा पीटा बिलियन लेंगे। और बिलियन में कितना अवयव लेंगे? 2 अवयव। दोनों अवयव लिख लीजिए। लिख लिए। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि 2 kg बिलियन में 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अरे यार बिलियन कितना केजी दिया है? कितना केजी दिया है? 2 केजी दिया है। अरे इसका मतलब क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है। और कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है? 88 ग्राम है। 88 ग्राम है तो यहां पे क्या लिखेगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना ग्राम है? 88 ग्राम दिया हुआ है। ये भी द्रव्यमान दिया हुआ है। आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि यदि
बिलियन का क्या है घनत्व, बिलियन का क्या दिया हुआ है घनत्व। अरे यार इसका घनत्व दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। कितना है 0.5 ग्राम प्रति ml। पढ़ लीजिए बिलियन का घनत्व कितना दिया है 0.5 ग्राम प्रति ml। तो आपको क्या निकालना है, बिलियन का मूलता निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका मोल निकाल लेते हैं। तो यार मोल के लिए हमको क्या चाहिए आपको पता है, इसका चाहिए, इसका ग्राम में द्रव्यमान पता है तो मूल द्रव्यमान चाहिए। निकालना कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16, 16 दूना 32, 12 कितना 44 इकाई क्या होता है ग्राम प्रति मोल। चलिए इसका मोल निकाल लीजिए। तो क्या लिखिएगा 88, अब बट्टे कितना लिखिएगा 44, कितना आएगा बताइए, आ जाएगा 2 मोल। मोल निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, बिलियन का आयतन चाहिए। यहां द्रव्यमान कितना दिया गया है 2 केजी और घनत्व कितना दिया गया है 0.5 ग्राम प्रति ml। ठीक है, तो अगर आप यहां पे घनत्व बराबर क्या होता है बताइए, द्रव्यमान बटे क्या आयतन। हम लोग क्या चाहिए आयतन चाहिए, तो आयतन बराबर क्या लिखेंगे द्रव्यमान बटे घनत्व। और घनत्व लिख दीजिए कितना है 0.5 और आयतन द्रव्यमान कितना है 2, है ना, लिख दिए। अब खेल लीजिए इसके साथ खेल, ये क्या हो जाएगा गलत। और आपके मन में सवाल उठता हो गलत कैसे हो गया, अरे भैया गलत नहीं होगा। यहां देख लो इसका इकाई क्या है ग्राम में है, ये क्या है केजी, ये दोनों सेम होना चाहिए। इसको बदलो ग्राम में, कितना आएगा 2000 ग्राम आ जाएगा। तो यहां पे अगर आयतन निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 2000, अब बट्टे 0 पॉइंट कितना 5, दशमलव उड़ाइए, ऊपर में कितना आएगा 10 आएगा, 5 दूना कितना आएगा 10 आएगा, 2 दूना कितना 4, ये क्या हो जाएगा 4000 ml हो जाएगा। तो 4000 ml में कितना लीटर आता है 4 लीटर। किसी भाई को संदेह हो सकता है कि ml कैसे आया, तो देख लीजिए ऊपर में कितना है 2000, 2000 का इकाई क्या है ग्राम है, और नीचे में कितना है 0.5 ग्राम प्रति ml, इससे ग्राम बटे क्या है ml है, ग्राम से ग्राम क्या होगा कट जाएगा, ml कहां जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे ml आ जाएगा। लेकिन हमको बिलियन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, लीटर बन जाएगा, कितना लीटर आ जाएगा 4 लीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका मोल निकल गया और आयतन निकल गया। तो चलिए मोलरता निकालते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन किस में लीटर में। तो मोल कितना है 2 है, आयतन कितना है 4 है, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 या 0.5। और मोलरता का इकाई क्या होता है भाई, इकाई होता है क्या मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, अगर ठीक से आप सवाल पढ़ोगे तो क्या बोलता है, आगे बढ़िए 5 ग्राम NaOH कितना ml में 450 ml बिलियन में उपस्थित है। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले बिलियन का आयतन कितना दिया है 450 ml दे दिया है, और यहाँ पे NaOH दिया है, और NaOH कितना ग्राम दे दिया है 5 ग्राम दे दिया है। क्वेश्चन पढ़ के आप पता कर सकते हैं कितना ग्राम दिया है 5 ग्राम दिया है। तो आगे कैसे बनाएंगे, अरे यार ये देखिए बिलियन का आयतन किस में दिया है ml में दिया है, इसको किस में बदल लीजिए लीटर में। लीटर में बदलने के हम सब क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा आपका ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.45 लीटर आ गया। अब हमको बिलियन का क्या चाहिए मोल चाहिए, ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है। अरे यार मोलर द्रव्यमान निकालिए ना, मोलर द्रव्यमान कितना आएगा 23 + 16 + 1 40 इकाई क्या होता है ग्राम प्रति मोल होता है। अब चलिए मोल यहाँ पे मोल निकालते हैं, तो ग्राम में द्रव्यमान अब बट्टे क्या आ जाएगा अनुभार आएगा। तो काटम गुटा खेल लीजिए, यहाँ पे 5 अट्ठे कितना 40, 1/, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया मोल आ गया। अब क्या निकालेंगे हम सब मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या होता है बिलियन के मोलों की संख्या, अब बट्टे क्या आता है बिलियन का आयतन किस में लीटर में। बिलियन का मोल कितना है भाई 1/, कितना 8, और बिलियन का आयतन कितना है 0.45 है। आगे बढ़िए 1/, कितना 8, 0. कितना 45, इसको ऊपर ले जाइएगा 2 0 आ जाएगा। आगे काट दीजिए इसको, 4 से काट दिए 4 दूना 8, और 25 चौके कितना आएगा 100 आ जाएगा। अब 5 से काट दीजिए 5 25, अब 5 में 45, तो 5/, कितना आ जाएगा 18। अब भाग कर लीजिए, भाग करने आता है जो भी सिखा दें हैं।
चलिए भाग कर लीजिएगा, कितना है 5 को भाग कीजिए 18 से, कितना है 0, यहाँ क्या आएगा पॉइंट आ जाएगा। और क्या आ गया भाग कीजिए 18 ये कितना होगा 54, 2 मरतबे लगेगा, 18 गुना कितना 36 आएगा, 0.2 समथिंग क्या आ जाएगा, इकाई क्या होता है मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है आपका 20% W/V NaOH के विलयन का मोलरता ज्ञात कीजिए। अरे भाई बड़ी मजेदार सवाल है और आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हम आपको क्या सिखाए, सबसे पहले लिखिए, तो आप लिखिएगा क्या, सबसे पहले विलयन लिख दीजिए और 2 पार्ट कर दीजिए। अब सवाल में क्या दिया हुआ है इस बात को समझिए, 20% W/ क्या दिया है V, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला बात, ये वाला जो होता है वह होता है अवयव, जिसको आप क्या कहते हैं विलेय कहते हैं, और ये वाला जो होता है वह क्या होता है पता है आपको, विलयन होता है। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, प्रतिशत है, तो कुल जो विलयन होगा प्रतिशत जैसे रहे और कितना होगा 100 होगा, तो V बराबर कितना हो गया 100 हो गया, और V है तो क्या हो जाएगा ml हो जाएगा। और ये जो 20 लिखा होता है वह क्या होता है अवयव होता है, या क्या होता है विलेय होता है, तो भैया ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ W है ना, यहाँ क्या लिख देंगे ग्राम लिख देंगे, आया समझ में। तो अब इसको उठा के लेके आइए, तो भैया यहां से उठा के लाइए तो पता चला NaOH कितना ग्राम हो गया 20 ग्राम हो गया, द्रव्यमान दिया हुआ है, और विलयन कितना ml हो गया 100 ml। अरे यार लीटर में बदलो ना, एक से भाग करो, कितना आएगा 0.1 लीटर आ जाएगा। आया, अरे ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका तो मोल चाहिए। अरे यार इतना बार बता चुके, मोलर द्रव्यमान कितना होता है 40 ग्राम प्रति मोल होता है। तो चलो मोल निकालो, जल्दी जल्दी बनाओ, 20 बट्टे कितना आएगा 40 आएगा, ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। और इकाई क्या होगा, इकाई मोल होगा। अब मोलरता निकाल ले, हमको निकालना पड़ेगा क्या, चलो जल्दी जल्दी निकाल देते। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन किस में, लीटर में आएगा। चलो यार मोल लिखो ना, 0. कितना 5 और आयतन कितना 0.1, कट्टम गुट्टा खेलो, 5 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। आया, तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया है, 40% W/W NaOH के विलयन का मोलरता ज्ञात करने के लिए, और आपको घनत्व दिया हुआ है 0.2 ग्राम प्रति ml। तो सबसे पहले बात को समझिए, यहाँ पे क्या दिया है 40% और W/ क्या W दिया हुआ है, तो प्रतिशत का मतलब समझते हैं ना, ये क्या होता है हमेशा आपको पता है अवयव होता है, और ये क्या होता है कुल होता है। तो जैसे प्रतिशत आएगा तो आपको हम बताए थे कुल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये देखिए अवयव कितना होगा 40 होगा। अब अवयव में कौन है W है, तो ये इकाई क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। कुल भी क्या है W है, तो ये भी क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। और जो अवयव था उसी को आप लोग क्या बोलते थे भाई, इसको बोलते थे विलेय, और ये जो कुल था उसको आप लोग क्या बोलते थे विलयन। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा विलयन। तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज और दिया है सवाल में, क्या दिया हुआ है घनत्व 0. कितना दिया है 2 ग्राम प्रति ml। अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग पुराना पैटर्न पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम सब क्या लिखने वाले हैं, विलयन लिखने वाले हैं। कितना अवयव लिखने वाले हैं, 2 अवयव लिखने वाले हैं। तो विलयन कितना क्या दिया है W दिया है, तो W लिख दीजिए। कितना दिया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम लिख दीजिए। और अवयव कौन सा दिया है NaOH दिया है, तो NaOH लिख दीजिए। कितना ग्राम दिया है 40, तो यहाँ पे 40 ग्राम लिख दीजिए। तो लिख दिए 40 ग्राम। तो यहाँ ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है ना, तो अनुभाग निकाल लीजिए। अरे यार अब तो याद हो जाना चाहिए, 40 ग्राम प्रति क्या मोल। चलो मोल निकालो जल्दी जल्दी, ग्राम में द्रव्यमान बटे अनुभार। तो ग्राम में द्रव्यमान कितना 40, अनुभार कितना 40, कितना मोल आ जाएगा 1 मोल आएगा। अब आपको मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन किस में होता है लीटर में। तो विलेय का मोल तो निकल गया, लेकिन विलयन का आयतन लीटर में नहीं पता है, ये तो द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हमको द्रव्यमान से आयतन, आयतन से द्रव्यमान बना सकते हैं। उसमें एक आदमी हेल्प करता है, उसका नाम क्या होता है पता है आपको, नहीं पता है याद करो, उसका नाम होता है क्या घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमको आयतन चाहिए, इस आयतन को यहां ले जाएंगे और घनत्व को कहां लेके आएंगे नीचे। तो W बट्टा क्या आ जाएगा घनत्व आ जाएगा। तो अब चलो द्रव्यमान कितना दिया है 100 दिया है, और घनत्व कितना दिया है 0.2 दिया है। दशमलव उड़ाओ, ऊपर में 10 के लेके जाओ, 2 × 5 = 10, तो क्या आ जाएगा 500
ml आ जाएगा। लेकिन हमको तो ml में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए, लीटर में। तो यार 1000 से भाग करो ना, तुम लोग भी हद करते हो। 1000 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट कितना लीटर आएगा, 5 लीटर। चलो रखते हैं। विलय के मोलों की संख्या कितना, 1 आया। और बियर का आयतन लीटर में कितना यार, 0.5। ऊपर करो 10, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 2 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है कि 40% V/V NaOH के जलीय विलयन का मोलरता ज्ञात करें। 40% V/V NaOH के विलयन का क्या ज्ञात करें, मोलरता ज्ञात करें। तो देखते हैं क्या बोला हमको, 40% और क्या बोला, V/V आ गया। 40% क्या आ गया, V/V आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या रहे यार, ऊपर वाला क्या होता है, अवयव होता है, नीचे वाला क्या होता है, कुल होता है। जो अवयव है वही क्या है अपना लोग का, विलय है, और जो कुल है वही क्या है अपना लोग का, विलयन है। तो कुल जो होता है प्रतिशत है ना, प्रतिशत। तो जैसे बताए थे ना, जैसे प्रतिशत आ जाए, कुल आपका कितना होगा, 100 होगा। भी है, भी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, इसी कारण से यहाँ पे क्या लगा दोगे, ml लगा दोगे। और ऊपर में क्या है, अवयव है, अवयव कितना दिया हुआ है, 40, तो क्या लिख दोगे, 40। अरे यार भी है ना, तो क्या लगा दोगे, ml लगा दोगे। अब समझ लो, अब इतना लिखते हैं पहले। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या दिया, विलयन दिया, उसका आयतन कितना दे दिया हमको, 100 ml दे दिया। कितना अवयव होगा, 2 अवयव होगा। जलीय विलयन है तो एक जल होगा। दूसरा अपना लोग को पता है कौन सा है, NaOH है। NaOH कितना ml है, तो हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है, 40 ml आयतन दिया हुआ है। अब बात आता है कि सूत्र क्या होता है मोलरता का। तो मोलरता का सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन किस में, लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में है ना, और यहाँ किस में है, ml में। चलिए इसको लीटर में बदलते हैं, 1000 से भाग कर दीजिए, 100 बट्टे 1000 लीटर, तो क्या आएगा, 0.1 लीटर आ जाएगा। ये इसका आयतन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आयतन दिया हुआ है, लेकिन हमको मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और आयतन में संबंध के लिए किस चिड़िया का नाम जानते हैं, कौन सा चिड़िया, तोता, मैना, और कौन सा, कौवा, कौन सा किस चिड़िया का नाम जानते हैं, वो सब कोई चिड़िया नहीं। हम जो चिड़िया का नाम जानते हैं उसका नाम क्या है, घनत्व। घनत्व है। तो देखिए सवाल में आपका घनत्व दिया हुआ होगा, देख लीजिए सवाल में कितना घनत्व दिया है। तो सवाल में आपका घनत्व दिया हुआ है 0.5 ग्राम प्रति ml। तो चलो यार इसका घनत्व कितना दिया है, 0.5 ग्राम प्रति ml। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व गुने आयतन। तो घनत्व कितना है आपका, 0.5, और आयतन कितना है आपका, 40 है। पॉइंट हटाइए, 10 आएगा, 0 0 कटा, 4 5 20, कितना आ गया, 20 ग्राम आ गया। तो द्रव्यमान आ गया ना। अब तो मोल निकाल सकते हैं। तो मोल के लिए क्या लिखिएगा, अनुभार। अनुभार कितना होता है, 40 ग्राम प्रति मोल। चलो मोल निकाल लो, तो 20 बटे कितना, 40 आएगा। कितना मोल आएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। अब निकल गया। तो विलय के मोलों की संख्या कितना, 0.5, और विलयन का आयतन कितना, 0.1, कट गया। कितना आ जाएगा, 5 मोल प्रति लीटर। हम लोग यहाँ सवाल जितना भी पढ़ रहे हैं, सारा प्रॉब्लम जो है वो आपको हम टाइप बता रहे हैं। हम इजी इसलिए ले रहे हैं, बार बार NaOH यूज कर रहे हैं। कोई भी कंपाउंड है उससे मतलब नहीं है, हम बार बार NaOH के इसलिए यूज कर रहे हैं कि 40 से भाग करना होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और उसी हिसाब से हम घनत्व भी ले रहे हैं। लेकिन आप सब टाइप, जितना भी क्वेश्चन का टाइप होता है, 10 टाइप 12 टाइप, वो सारा टाइप आपको हम बता दे रहे हैं। इसके बेस इस तरह का, कभी अगर डाटा चेंज करेगा, उतना न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा तो बुद्धि चाहिए। डाटा चेंज करेगा, पैटर्न तो यही रहेगा, इस पैटर्न क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए हम इजी कैलकुलेशन लिए कि बार बार कैलकुलेटर और लंबा लंबा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। आपको एक पैटर्न का सवाल सॉल्व करना है। और बोर्ड लेवल पे तो निश्चिंत रहिए, ये आपका जो नीट लेवल है उसके लेवल से हम लोग जो IITG मेंस है उस लेवल चल रहे हैं, जिस तरह से आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल आप अप्रोच कर लो। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या दिया है, वही सेम सवाल है। क्या बोला आपको, 20% V/V। फिर से क्या दिया हुआ है आपका, 20% V/V NaOH के विलयन का मोलरता ज्ञात करें यदि, क्या दिया है, विलयन का घनत्व दे दिया इस बार। थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में, तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं। क्या बोला, 20% और V/V।
तो भैया प्रतिशत दिया हुआ है, ऊपर वाला क्या होता है यार, कितना बार बताएं अवयव, और नीचे वाला क्या होता है, कुल होता है। तो कुल तो प्रतिशत आते ही आंख मूंद के कितना लिख लोगे, 100 लिख लोगे। और भी है तो क्या लगा दोगे, ml लगा दोगे। यहाँ कितना है 20, अवयव कितना होगा 20 है। भी है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, ml लगा दोगे। इसी अवयव को तुम लोग क्या बोलते थे याद करो ना, इसको क्या बोलते हैं, बिले बोलते हैं। और कुल जो होता था वो क्या है, बिलियन है। समझ में आया। तो यहाँ बिले दिया है और बिलियन दिया हुआ है, और साथ में किसका घनत्व दिया हुआ है, बिलियन का घनत्व दिया हुआ है। कितना, 1.2 ग्राम प्रति ml, ये बिलियन का घनत्व दिया हुआ है। यहाँ आते हैं, अब इन सब डाटा के मदद से सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आसान है कि भारी। तो सबसे पहले हम लिख लिए भैया बिलियन लिख लिए। कितना अवयव आएगा, 2 अवयव आएगा, 2 अवयव लिख लिए। ठीक है, 2 अवयव लिख लिए। एक अवयव कौन सा है, तो बोला NaOH, लिख लिया NaOH। NaOH का आयतन कितना है, तो बोला कितना ml भैया, 20 ml बोला। दूसरा अवयव सवाल में नहीं दिया है, तो आप दूसरा अवयव कौन सा ले लोगे, H2O ले लोगे। H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। आप जब किसी बिलियन में नहीं दिया रहे तो आप अपने मन से H2O ले लेंगे। इसी कारण हम क्वेश्चन में डाटा नहीं दिए हैं कि आपको यहाँ लगे डाटा मिसिंग है। अगर दूसरा अवयव नहीं दिया रहेगा तो हम लोग H2O कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बिलियन आपको कितना दिया है देख लीजिए। तो बिलियन दिया आपको कितना ml, 100 ml दे दिया है आपको बिलियन। और घनत्व भी दिया है बिलियन का कितना, 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है, ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब सवाल सॉल्व करना है, तो आपको जब भी कोई मोलरता पूछता है तो आप क्या सोचते हो, अरे यार बताओ ना, सूत्र दिमाग में लाओ। आया दिमाग में सूत्र, देख रहे हो आया दिमाग में, क्या होता बताओ। तो होता क्या है, बिले के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन किस में, लीटर में। तो हम इन सब चीजों को निकालने का कोशिश करेंगे। इससे आगे भी आपको हम सूत्र बताए थे, याद कीजिए वो क्या था, याद कीजिए क्या था, WB। मोल को तोड़ रहे हैं, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान गुने बिलियन का आयतन किस में, लीटर में। अब आप खोजो आपको क्या क्या पता है। तो आप अगर ठीक से गौर करोगे तो आपको ये वाला आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में पता है। अरे ml है ना यार, लीटर में बदलो ना, 0.1 क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। तो ये पता है। अच्छा, बिले का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, अरे ये भी पता है हम लोग को। चलो चलो जल्दी 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 NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालो, निकालने आता है। NaOH का कितना होता है, 40 ग्राम प्रति मोल, निकल गया। तो हमको ये भी पता है। बचा कौन, बिले का ग्राम में द्रव्यमान, मतलब हमको NaOH का ग्राम में द्रव्यमान चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आयतन दिया और घनत्व दिया हुआ है। यहाँ कितना आयतन दिया है, 100 ml। NaOH कितना ml है, 20 ml। तो ये H2O कितना ml हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या दिया है, आयतन और घनत्व दिया है, तो द्रव्यमान निकाल लीजिए। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन। घनत्व कितना, 1.2, और आयतन कितना, आप देख लो कितना ml है, 100 ml है। आप सोचते होंगे हम ये वाला क्यों नहीं यूज किए, बता चुके हैं। यहाँ पे इकाई क्या है, ml, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ml वाला यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा, कट्टा कुट्टा खेलिएगा तो आ जाएगा 120, और द्रव्यमान है यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 120 ग्राम आ जाएगा। अब यार इसका द्रव्यमान पता चल गया, ये विलेय है और ये विलायक है। अब इसका द्रव्यमान कैसे पता चलेगा, तो भाई आपको बता चुके हम पहले न्यूमेरिकल बताते समय कि जल का घनत्व कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए, कितना ग्राम आ जाएगा, 80 ग्राम। बिलियन का द्रव्यमान कितना है, 120 ग्राम। इसका द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम। 120 में से 80 घटाओ ना, तो क्या आ जाएगा, बिले। तो बिले का द्रव्यमान क्या आएगा, 120 माइनस 80, क्या आ जाएगा, ग्राम। तो कितना ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम। तो बिले का द्रव्यमान कितना ग्राम होगा, 40 ग्राम। अब तो बन जाएगा सवाल, अब तो ये भी आ गया। चलो सबको रखते हैं। तो बिले का द्रव्यमान कितना होगा, 40 है। मोलर द्रव्यमान कितना है, 40 है। और बिलियन का आयतन लीटर में कितना है, 0.1। कट्टम गुट्टा खेल लो, पॉइंट ऊपर कितना जाएगा, 10 जाएगा। तो ये क्या आ गया, 10 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए सवाल को। सवाल क्या आपका, 4 लीटर बिलियन में 80% जल और शेष NaOH उपस्थित है। और यदि, और आप क्या दिया है सवाल में, आगे पढ़ लीजिए। पहले चलिए इतना सॉल्व करते हैं। कितना है, सबसे पहले हम सब क्या लिखेंगे, बिलियन लिखेंगे। तो बिलियन कितना लीटर दिया है, 4 लीटर। कितना ml, 4000 ml दिया हुआ है।
अब बिलियन में कितना अवयव होगा? 2 अवयव होगा। एक जन बोला और दूसरा कौन सा बोला? NaOH, दोनों लिख लिए। ये कितना प्रतिशत है? 80, और ये कितना प्रतिशत है? 20% है। तो 80% क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? 4000 ml का कितना प्रतिशत? 80%। यही सवाल बोला है, हम कुछ नहीं कर रहे, सवाल में पढ़ लो आप। 4000 ml कितना प्रतिशत? 80%। तो लिखो 4000 गुने 80 बट्टे कितना लिखोगे? 100 लिखोगे। कट्टा पुट्टा खेल लो भैया, 8 चौके 32, तो कितना आएगा? 3200, और क्या आ जाएगा? ml आ जाएगा। अब वहां पे देखिए 4000 ml, ये कितना ml? 3200 ml। तो शेष कौन है? NaOH है। तो यार निकालो ना, इसका आयतन कितना निकल जाएगा? तो ये निकलेगा 800 ml आ जाएगा। अब क्या है? यदि NaOH का घनत्व कितना दिया है? 1.2 ग्राम प्रति ml। चलिए, अरे इसका घनत्व दिया हुआ है 1.2 ग्राम प्रति ml। तो आपसे क्या पूछा है? मोलरता पूछा है। ठीक है, चलो ना इसका द्रव्यमान निकालते हैं पहले। चलो, क्या होगा? द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने आयतन। 1.2 गुने आयतन कितना आएगा? 800। पॉइंट हटाओ, 10 आएगा। 12 8 96, कितना आएगा? 960। क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसका ग्राम में द्रव्यमान आ गया। मोलर द्रव्यमान लिखिए, तो मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा भैया? इसका 40 होता है। मोल निकाल लो, तो 960 बट्टे कितना आएगा? 40 आएगा। कट्टा मुट्टा खेलो, तो काटो, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 चौके 96, कितना मोल आ जाएगा? 24 मोल आ जाएगा। अब चलिए निकालते हैं मोलरता। क्या होता है फॉर्मूला? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन किस में? लीटर में आता है। तो यहाँ पे विलेय की मोल संख्या बट्टे बिलियन का आयतन किस में? लीटर में आएगा। तो मोल कितना है आपका? देख लीजिए, 24 मोल। और आयतन लीटर में कितना है? 4 छके 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 मोल प्रति लीटर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है सवाल में? कि 0.32 लीटर एवं 0.75 कैपिटल M दिया, बड़का M दिया। मतलब क्या? मोलरता वाला बिलियन तैयार करने के लिए कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। मतलब आपको बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 0.32 लीटर दिया हुआ है, और आपको मोलरता M कितना दिया हुआ है? देख लीजिए, 0.75 मोल पर लीटर, यही दिया हुआ है। बड़का M का मतलब क्या होता है? मोल प्रति लीटर, ये दिया है। अगला आपका क्या आता है? यहाँ पे मोलरता दिया, पूछा क्या है? कि ग्राम में द्रव्यमान किसका? कैल्शियम क्लोराइड का ग्राम में द्रव्यमान पूछा है। तो आपको सब में संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो आपको हम बताए थे कि भैया मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए मुझे। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। और इसको तोड़िए, तो क्या होगा? ग्राम में द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान गुने बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। यही होता है क्या? मोलरता। अब आप गौर करो, आपको क्या क्या पता है। तो भैया बिलियन का आयतन पता है, आपको मोलरता पता है, और आपको देखिए कैल्शियम क्लोराइड लिख के दिया है, मतलब आपको अनुभार भी पता है। तो चलिए पहले कैल्शियम क्लोराइड का अनुभार निकाल देते हैं। MwCaCl2 का निकाल लेते हैं। कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है। और क्लोरीन कितना होता है? 35.5। तो उसको 2 बार गुना कर दीजिए, तो 35 गुना 70 और 0.5 कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। जोड़ दीजिए, तो 7 4 11, 100 कितना आ जाएगा? 11 आपका ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा इस प्रकार से। तो आप लिख लीजिए, सब कुछ आ गया। आपको ये भी पता है क्या निकालना है, ये रख दीजिए ना सबको। चलिए रखते हैं। मोलरता कितना है? 0.75। W भी तो हमको निकालना है। नीचे में कौन है? मोलर द्रव्यमान 111। आयतन दिया हुआ है कितना? कितना दिया आयतन? 0.32 दिया हुआ है। चलिए लिखिएगा, WB बराबर 0.75 गुने 111 गुने 0.32। देखिए मास है, यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? ग्राम। गुना कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। सारा पैटर्न का हम न्यूमेरिकल बताने की कोशिश किए हैं, और कुछ छूट गया हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।